गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग इंडियन पहाड़ी रूट्स। एंड आगने के लिए बनाया जा रहा है यहाँ पर दूध आगने को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन देना तो ज़रूरी है ना। तो बस मैं तो बहुत ज़बरदस्ती है, जैसे मर्जी पिला देती हूँ। डुगो आ जाओ जल्दी बेटा, आ जाओ जल्दी से। अपनी आम मत भी टच करो वहाँ पर, जल्दी आओ ऊपर। गरम था मामा, इतना गरम नहीं है, बहुत गरम है। बहुत गर्म है, ठंडी छे, बहुत ठंडा। मामा मुझे पिज्जा खाना है, केक खाना है। पिज्जा और केक अच्छा नहीं होता है। वो अच्छा होता है मामा। नहीं होता है, केक अच्छा होता है। केक गंदा होता है, केक से पेट में ना जर्म्स आ जाते हैं। नहीं मामा, लेकर आओ अपनी। क्यों ऐसे करते रहते हो आप मुझे? बुक निकालो, इसमें से निकालो हिंदी वाली बुक। नहीं, आगने हिंदी वाली बुक नहीं मामा। तो कौन सी पढ़नी है? इंग्लिश वाली पढ़ना, तो इंग्लिश बुक लेकर आओ। हेड, फोरहेड, ईयर्स, नोज सब बताओ। कल इनका योगा का भी है, योगा का है कि योगा का कोई परफॉर्म करवाना है और उसकी वीडियो बना के भेजनी है। इसका तो हाथ ही नहीं लगेगा योगा करने के लिए। आज मैंने अपनी प्लेट में ये आधा गुलाब जामुन डाला है क्योंकि बहुत क्रेविंग हो रही थी। यम, गर्मी ना समझ में नहीं आ रहा। कल रात को मुझे ठंड लग रही थी, बिना कूलर के बिना एसी के मुझे ठंड लग रही थी। कल रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगी है। आजकल मुझे जब भी भूख लगती है ना, मैं कुकुम्बर उठा के खाना शुरू कर देती हूँ और दिन में 3-4 तो खा ही जाती हूँ। कुकुम्बर ना ऐसे ही खाऊंगी मैं, इसको काटूंगी नहीं, बस ऊपर से थोड़ा सा पीस काट के ऐसे ही खा लूँगी। और आग ने पता है आज मुझे ABCD सुना रहा है। जो सुनाना है वो नहीं सुना रहा, सिर्फ ABCD सुना रहा है क्योंकि वो आती है ना पहले से, इसलिए। इसको बंद करो पहले तो। और आग में ओनली 1 कलर करते हैं बेटा। अच्छा, ये तो कलर करता रहेगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरी ना वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी जब हम लोग घर से आए थे। उसकी जो पाइप थी वो बीच में से ना, मतलब पानी के प्रेशर की वजह से फट गई होगी। तो फिर हमें चेंज करवानी थी, तो सिर्फ एक पाइप जो मेन पाइप से कनेक्ट होनी थी, मेन मीन्स जो वॉशिंग मशीन की पाइप से कनेक्ट होनी थी, वो पाइप आगे टैप मतलब एक बीच में एक टुकड़ा लगता है जो टैप के साथ हम कनेक्ट करते थे, तो वो उसमें वो चीज़ प्रॉब्लम हुई। मेन वॉशिंग मशीन की पाइप के साथ कुछ नहीं हुआ। तो हमने ना किसी को, हमने यहाँ कंप्लेन कर दी। 1 दिन कोई नहीं आया, 2 दिन कोई नहीं आया। उसके बाद दोबारा बात की तो उन्होंने एक आया बंदा, उसने वो लेकिन लेट आया। तो हमने उससे पूछा कि हाँ क्या चाहिए। उसने एक पाइप के बारे में बोला और वो पैसे लेके चला गया कि वो पाइप के पैसे जो थे ना वो चीनों दे दिए। नेक्स्ट डे वो आया, अब चीनों की बात हुई थी उससे, और हमें चीनों को भी ये था कि वो सोसाइटी की तरफ से आया, मुझे भी ये था कि वो सोसाइटी की तरफ से आया है। आए वो अंदर बाहर करते रहे, बस वो समझ भी रहा है। मैंने पूछा भैया क्या बात है, क्या हो गया? बोलते नहीं मैम ये ना पाइप ना निकल नहीं रही है, इसलिए हम ना इसको लेके जा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, जब उसने मुझे ये कहा और मुझे लगा पाइप, मुझे ना कुछ खटका, लेकिन फिर मुझे लगा लेकिन बोला तो है इसने, तो लेके गया। इसीलिए मैं उसके बाद वहीं खड़ी रही कि कर क्या रही, और कर वो काम ही थी। लेकिन मैं को बताती हूँ उन्होंने क्या किया। जब फर्स्ट टाइम वो पाइप बाहर लेकर गए ना, वो पाइप वापस नहीं लेकर आए। वो पाइप उन्होंने नीचे ही छोड़ दी और पता नहीं उनसे उसमें कुछ डिफेक्ट हुआ या खुल नहीं रही होगी या क्या उनसे इशू हुआ, वो पाइप लेके चले गए। उन्होंने हमारी मेन पाइप की जगह भी दूसरी पाइप कनेक्ट कर दी, और जो दूसरी पाइप जिसकी जगह दूसरी कनेक्ट करनी थी वो तो की। चलो वो तो ठीक है। अब वहाँ पर पाइप चेंज करी, और उसके बाद एक काम और था, अंदर हमारे वॉशरूम में एक टैप को मतलब थोड़ा ढीला हो रखा था, उसको टाइट करना था और कुछ नहीं करना था। 1 मिनट लगा, टाइट किया। अब बाहर आए, मैंने पूछा हाँ भाई कितने पैसे आप लोगों के हुए?
अब जनरली जो मेंटेनेंस यहाँ से आते हैं ना सोसाइटी से, उनको हम नहीं देते हैं एक्स्ट्रा पैसे, क्योंकि उनको ऑलरेडी हम मेंटेनेंस फीस चार्जेस हो ही रहे हैं। कोई अपने एक्स्ट्रा काम कुछ करवाना हो ना तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं। लेकिन इसमें आप मुझे बताओ क्या एक्स्ट्रा काम था? सिर्फ एक पाइप थी, उसके हम ऑलरेडी पैसे दे चुके थे लाने के, ठीक है। तो उस पाइप को जोड़ना ही था। अगर वो भी काम नहीं है तो फिर क्या काम देंगे हम मेंटेनेंस का? मतलब क्या काम करवाएंगे हम प्लम्बर से? हमने टैप टाइट करवा दिया, ठीक है, मान गई मैं, ठीक है। बट कल को अगर हमारा कोई टैप टूट जाता है, एक नया टैप ला के देते हैं, उसको सिर्फ फिक्स करना है, तो वो भी तो काम, तो सिर्फ एक टैप देते तो वो भी तो उसी के अंदर आता है ना। तो वो बोलते कि मैम हम ना सोसाइटी से नहीं है। मैंने ठीक है, अगर मुझे नहीं पता मैं जाके पूछती हूँ। मैं गेट तक गई, मैंने पूछा, उन्होंने बोला मैम ये सोसाइटी से नहीं है, हमने से आपको बोला था कि हम आजकल तो हम बाहर से बुला, तो उन्होंने बोला कि जिसको बुला रहे बुला लो। चीनू ने बोल दिया। अब चीनू ने कंफर्म नहीं किया कि चार्जेस कौन पे करेगा, क्योंकि चार्जेस ऐसे हो ना 50, 100, 200, 300, 400, 500 कोई भी दे देगा। मतलब 500 तक सोचेंगे कि यार 500 वाला काम भी तो होना चाहिए ना, तभी कोई देगा। तो हुआ क्या कि उन्होंने काम किया, सिर्फ वो पाइप जोड़ी, वो 2 बेल्ट्स लगाई, एक आगे एक पीछे, उसमें बेल्ट लगाई, अंदर एक टैप फिक्स किया। मैंने उनसे पूछा हाँ अच्छा भैया बताओ अब कितने हो? तो बोलते हैं 900 रुपये, ठीक है। मतलब मैं ऐसे तो है 900 रुपये, आप ना 850 दे देना। मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई। मैंने चीनू को फ़ोन किया, मैंने बोला 1 मिनट भैया रुको, मैं ना बात कर लेते हैं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। इस चीज़ का आइडिया क्या नहीं है यार, इतना तो मुझे भी पता है कि तुमने सिर्फ एक पाइप जोड़ी है बाहर और कुछ भी नहीं किया। कोई ऐसा होता तुम कनेक्शन लगाई, तो जो हम डेली रूटीन के जिनको बुलाते हैं ना, जो पाइपें जोड़ने के लिए, बेचारे वो भी नहीं देते होंगे इतने तो, ठीक है। अब बात हुई, अब मैं चली गई। चीनू ने बोला कि नहीं नहीं तुम नीचे जाके बात कर लो। मैं चली गई गेट के पास, मैंने बात की, नहीं उन्होंने बोला कि हमने ना मैम बाहर से बुलाया, मतलब गलते भैया से बात हो चुकी थी। मैंने वहाँ फिर उनको फ़ोन के बोलते अरे ये बात नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा था हम बाहर से बुलाते हैं आजकल। चल ठीक है, जो भी कन्फ्यूज़न है। मैंने उनको बोला भैया ठीक बताओ, इतना तो नहीं होता। नहीं मैम इतना ही होता है। अब गेट की बात थी, गेट पे बात हो रही थी, आने जाने वाले लोग भी देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर मैंने पता है क्या किया, मैंने बोला छोड़ो परे, अब क्या कर सकते हैं, है ना, काम करवा चुके हैं, या तो पहले पूछा होता तो बात थी। मैंने पैसे दे दिए उनको और वो चले गए। जैसे ही वो गए मैं घर आई और वो पाइप दोबारा फट गई, ठीक है। ये अच्छा था कि मैंने उनका नंबर ले रखा था, उनको बुलाया वापस, वो बड़े जल्दी आए और उन्होंने मतलब दोबारा उसको जोड़ा और चले गए। वही पाइप जो उन्होंने नहीं जोड़ी थी वो वाली। क्या चीनू आए और चीनू ने आते ही देखा, बोलते अच्छा ठीक हो गई, गए। उन्होंने देखा चले हमारी ओरिजिनल पाइप का है। मैंने बोला कौन सी ओरिजिनल पाइप? सोचो मैं डेली काम करती हूँ, मुझे पता ही नहीं है, मैंने ध्यान ही नहीं दे रखा। बोलते चल जाए इसकी ओरिजिनल पाइप जो है वो दूसरी है। इन्होंने तो दूसरी करी क्योंकि चीनू ने जोड़ी थी, इसलिए इनको पता था पहले। बोलते हाँ वही चाहिए, कल को हम कहीं शिफ्ट करेंगे तो हमें वही वाली पाइप चाहिए, वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी टैप के साथ। मैं बोला ठीक है भैया। अब उन्होंने फ़ोन किया तो वापस उन्होंने बोला भैया इन्होंने बोला कि तुम वो हमारी ओरिजिनल पाइप लेके चले गए हो कंपनी की। बोलते हाँ भैया वो हम ले आए थे। उन्होंने बोला क्यों लेकर आए भाई, तुम क्यों लेकर गए उस पाइप को? बोलते हमने सोचा आप क्या करोगे। बोलते आप क्या करोगे, जो पाइप ख़राब ही नहीं हुई वो तुमने निकाली क्यों, ठीक है। और उसको निकालने के बाद वो लेके भी चले गए, और दूसरी बात 900 रुपये भी लेके चले गए, और तीसरी बात मेरा प्लास भी लेकर चले गए। चीनू ने फिर उनको फ़ोन किया कि छोड़, मतलब वही कल सुबह मुझे वापस करके जाना है ये सारी चीज़ें। मुझे लगा वो आएंगे नहीं, बट थैंक गॉड कि वो आया और दे के चले गए। चीनू ने पूछा भैया ये तो बता के जाओ अब कि वो 900 रुपये क्यों लेके गए थे, मतलब 900 रुपये का कौन सा काम करा दिया तुमने यहाँ पर, कर लिया यहाँ पर। बोलते भैया ये तो ना हमारे चार्जेस होते हैं। बोलते तुम्हारे कौन से चार्जेस होते हैं 900 रुपये के? फिर मैंने चीनू को बोला कि चीनू अब हम काम करवा चुके हैं, चीज़ हो चुकी है, अब कोई फ़ायदा नहीं है, तो हम पहले पूछते, ठीक है। हाँ ये चीज़ ज़रूर है कि जब कोई काम करता है तो वहीं खड़े रहना चाहिए, बट वो 2 लोग आए, ठीक है, एंड मतलब वहीं खड़े रह के काम करवाना इतना इजी नहीं होता है। मतलब जब आप अकेले होते हो घर पे, मैं थोड़ी देर तो खड़ी होती थी फिर चले जाती, थोड़ी देर खड़े। अब मैं उनको बैग तो नहीं चेक करूँगी ना जाते हुए कि आप मेरा क्या सामान लेके जा रहे हो। मैं ये नहीं बोलती कि हाँ वो चोरी करके चले गए या कुछ भी था, बट एक चीज़ है ना कि हाउ, मतलब आप कैसे कोई भी मतलब मेरी मशीन का पार्ट उठा के लेके जा रहे हो। मुझे पता है ऐसा होता है और मैं ध्यान रखती हूँ बहुत बार ऐसा, पर मुझे ना लगा नहीं, क्योंकि कब मुझे लगा ये यहीं से आए हैं, ये सोसाइटी के ही हैं। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता ना ये बाहर से आए हैं, तो मैं ऐसा करती ही नहीं, कभी नहीं, मैं वहीं खड़ी रहती चाहे फिर जो मर्जी होता। ज़्यादा ही भर गई है मेरी चाय, हिल रही है ये। ध्यान से ध्यान से ध्यान से।
पूरा कप्पा भर गया जाएगा आज। आग्ने उठ चुका है, और अगर आग्ने उठ गया तो इसका मतलब ये है कि उसकी मम्मा भी उठ गई है। और हमने ना आजकल नीचे मैट बिछा रखी है। जनरली लोग सर्दियों में बिछाते हैं, हमने गर्मियों में बिछा रखी। वो क्यों? क्योंकि कई बार ना मैं यहीं पे पंखा लगा के सो जाती हूँ। आग्ने आराम से बैठ जाओ बेटा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अच्छा, बहुत मोटा है ना तू पहले ही, है ना। आग्ने बोल रहा है उसको बहुत ठंड लगी। देखो खोल दे, कर्टन्स खोल दे अब। थैंक यू, आप तो मम्मा की बात मानने लग गए हो। जो आग्ने के हाथ में जो क्रेप बैंडेज है ना, वो हमने निकाली हुई है। इसकी हल्की सी पेन तो है, बट बीच बीच में ना डॉक्टर ने भी कहा है कि निकाल देना अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि हाँ अनकंफर्टेबल। तो अभी तो निकाल रखी है, एंड थोड़ी देर में लगाती हूँ इसको। हाथ को सेक देना पड़ेगा पहले, फिर लगाएंगे। सोचो इतनी गर्मी में पहले हम हाथ को सेक देंगे फिर लगाएंगे। और जो ये वाला ब्लॉग है ना आज का, इसको यहीं पर एंड कर देती हूँ। आग्ने की बहुत ज़्यादा इच्छा है कि केक खाना है। इतनी गर्मी है यार, कौन केक? मैं ना शुंद्रू, गर्मी बहुत हो रही है। देखो गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है। गर्मी हुई है। अच्छा, गर्मी को क्या बोलते हैं? सन। सन बोलते हैं? अच्छा, गर्मी को सन बोलते हैं। समर्स बोलते हैं, समर्स। ठीक है, ठीक है। तो समर्स हैं और हमको गर्मी लगती है। लेकिन हमने एक गंदी बात की है, हम अंदर रूम से आए और हमने वहाँ पर फ़ैन नहीं बंद किया। जब हम रूम से उठ के आते हैं बाबा तो फ़ैन बंद करते हैं ना, है ना। हाँ, तो चलो सेव इलेक्ट्रिसिटी। एंड बस आज का जो ये व्लॉग है इसको यहीं पर एंड करती हूँ। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। एंड टिल देन बाय बाय।